नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल डिलाइट में। दोस्तों उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आप सभी लोग जहां भी हैं स्वस्थ हैं एवं खुशहाल हैं। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, इसके अंतर्गत जो वैकेंसी आई है उसके बारे में। ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट है। नीचे के सेक्शन में जब जैसे ही आप आएंगे एडवर्टाइजमेंट, यहाँ डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट आपको दिखेंगे। तो इसमें पॉइंट नंबर 8 पर जब आप आएंगे तो एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/2025 फॉर द जूनियर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ये PDF आपकी खुलकर आ जाएगी। ठीक है, तो इस PDF को मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, तो मैं आपको PDF की तरफ लेकर चलता हूं। ठीक है, यह गोवा शिपयार्ड लिमिटेड एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हैं, जो वहां पर मेंशन था वही एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर भी दिया गया है। क्लियर। तो जैसे ही इसमें हम नीचे की तरफ आएंगे तो इसमें लिखा गया है जूनियर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर द 3 ईयर एंड फर्दर एक्सटेंडेड फॉर द 1 ईयर, यानी 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है। जो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है वह एक मिनी रत्न कैटेगरी का ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन आता है। ठीक है, जूनियर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल में अगर बात करें तो फुल टाइम BTech होना चाहिए, 4 साल का, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो इसमें कैंडिडेट एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। उसके अलावा जो इसमें पोस्टों की बात करें तो इसमें टोटल 15 पोस्टें हैं। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं कि कितनी कितनी पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं। उसके बाद जूनियर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की बात कर लें तो टोटल 10 पोस्टें यहाँ पे दी गई हैं। उसके बाद इसमें जो BTech होना चाहिए 4 साल का और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद जूनियर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, 2 युवा की पोस्ट है, एक OBC की पोस्ट है, टोटल 3 पोस्टें हैं। BTech होना चाहिए, BSc होना चाहिए इंजीनियरिंग 4 साल का। उसके बाद 3 साल का एक्सपीरियंस रिलेवेंट ब्रांच का होना चाहिए। सिविल की बात करें तो BTech होना चाहिए 4 साल का। उसके बाद आप देख सकते हैं 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। UR के लिए एक पोस्ट है, OBC के लिए एक पोस्ट यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारी वैकेंसीज हैं जो यहाँ पर दी गई हैं। यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा गया है, लेटरल एंट्री टू द 3rd सेमेस्टर टू द 8th सेमेस्टर, सेकेंड ईयर ऑफ अ 4-year कोर्स विल आल्सो बी कंसीडर फॉर द इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। जैसे जो डिप्लोमा होल्डर्स कैंडिडेट होते हैं वह डायरेक्ट लेटरल एंट्री लेते हैं, तो उसमें इसको कंसीडर किया गया है। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, ताकि आपको कोई डाउट ना हो कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। जो सिलेक्शन होगा वो आपका रिटन टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ग्रुप डिस्कशन ऑब्लिक इंटरव्यू बेसिस पे किया जाएगा। जो आपका रिटन टेस्ट रहेगा उसमें 25% जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे और 75% क्वेश्चन यानी 75% यानी 100 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड के होंगे, 75 क्वेश्चन आपके रिस्पेक्टिव ट्रेड के होंगे, जिस ट्रेड से भी आप हैं, जैसे मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल एंड जो भी ब्रांचेज है आपकी उस ट्रेड से रिलेटेड। और जो आपका ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू रहेगा, हु क्लियर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड, जैसे पहला रिटन टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद इनका इंटरव्यू चाहे ग्रुप डिस्कशन GD जो भी है करवाया जाएगा, उन सभी कैंडिडेट्स को 3rd राउंड में लेकर आया जाएगा, ये फाइनल होगा। ठीक है, रिटन टेस्ट में देखिए फाइनल ग्रेडिंग जो रखी गई है, यहाँ पे रिटन टेस्ट का 85% मार्क्स है और जो ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू का है उसका 15% नंबर है। इस प्रकार से जैसे आप मान लीजिए 80 नंबर स्कोर करते हैं रिटन टेस्ट में, तो उसका 85% रिटन टेस्ट का लिया जाएगा। फिर उसके बाद अगले स्टेज में आप पहुंच जाएंगे जब, तो आपका जो इंटरव्यू होगा, जो भी आपको मार्क्स मिलेंगे उसका 15%, फिर दोनों को कंबाइन करके फिर टोटल नंबर ऑफ आपका दिया जाएगा कि आपने कितने नंबर गेन किए, फिर आपकी फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी। ठीक है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगा वो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के अंतर्गत जो भी उसके यूनिक प्रोजेक्ट्स होंगे, जिस यूनिट में भी, वहाँ पे आपकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। ठीक है, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा। एप्लीकेशन फ़ी जो है वो आपका 500 रुपीज़ का रहने वाला है, जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगा पूरी तरह से। एज जो आपका अपर एज लिमिट है वह 31/7/2025 तक रखा गया है। और अगर आपको अप्लाई करने में कोई भी डिफिकल्टी आती है तो आप इस ईमेल पे मेल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी 500 रुपये नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, जो SBI E-Pay के माध्यम से या किसी भी माध्यम से आपको पेमेंट करना रहेगा। 25/8 से आवेदन शुरू हो चुका है, 24/9/2025 इसकी अंतिम तिथि दी गई है। तो जिन भी कैंडिडेट्स को अप्लाई करना है या आपकी जानकारी में कोई कैंडिडेट ऐसे हैं जो एक्सपीरियंस रिलेटेड जो एक्सपीरियंस रखते हों, वो अप्लाई करना चाहते हो, तो आप उन तक ये जानकारी जरूर साझा करें। ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद।